चलोगे? चलो, कल कितने क्वेश्चन किए थे? 21 और 21, 22 किया था। आज और कर लें 2-4, है ना? चलो ठीक है। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन इन द अकाउंट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अपने को देखना है ना? तो रिकॉर्ड दिया है आपको, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? गिवन कैश बैलेंस कितना दिया है? ये दिया है 1 जान 2018 को 3000। उसके बाद एंट्री फीस 500। एंट्री फीस के बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया है 900। ये है 2018 का। 2017 का रिसीव कितना हुआ? 100। उसके बाद रेंट पेड कितना है? 50। बुक्स परचेज हुई कितने की? बुक्स परचेज्ड गिवन है 1000। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 500 के परचेज किए। उसके बाद पेपर परचेस किया आपने 10 का। सन्ड्री एक्सपेंसेस आपके कितने हैं? 10 के। सैलरी कितनी दे दी? 100 रुपीज। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक। लाइब्रेरी का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है तो कैसे बनाओगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सिंपली रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट। रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले क्या आता है? टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस किसका? कैश का। कैश या बैंक का कितना है? 3000। तो यहां कैश का बैलेंस आ गया 3000, 3000। उसके बाद जितनी भी रिसिप्ट है नाम पढ़ो। रिसिप्ट है डेबिट में, पेमेंट है क्रेडिट में। तो क्या है? एंट्री फीस। ये भी रिसीव हुई है तो टू एंट्री फीस 500। फिर टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2018 के लिए 900 और 2017 के लिए 100। टोटल 1000। रेंट पेड पेमेंट है तो यहां आ जाएगा बाय रेंट 50। फिर बुक्स परचेस करोगे तो बाय बुक्स। फिर बाय मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 500। लाइब्रेरी है बाय पेपर। सिंपल पेपर खरीदा होगा स्टेशनरी का बाय। सन्ड्री एक्सपेंसेस 10 रुपीज के बाय सैलरी। आपने सैलरी पे कर दी होगी लाइब्रेरियन को 100 रुपए। अब आपको क्या ध्यान रखना है? डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए? इक्वल।
डेबिट साइड का टोटल कितना, 3 और 1 4 और ये 4.5, ठीक। यहां का टोटल कितना है, 1000 और 5 1500, 1500 और 1600, 1620 और 50 70, यहां का टोटल 1670 आएगा। क्या, जो बड़ा है, ये अमाउंट बड़ा है तो यहां टोटल में आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहां क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी, कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कितना, दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 2830। ये आपका कैश का बैलेंस आ गया क्लोजिंग, और यही आंसर है, ठीक है। जो दोनों तरफ टोटल बड़ा होगा वो आंसर आएगा। अब हम 2 एडजस्टमेंट सीखते हैं, ठीक है, बराबर। नोट करना है क्या, घर पे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 2 कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। अब जो सीखना है हमको वो ये है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एक चीज सीखना है सब्सक्रिप्शन, दूसरी चीज सीखना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और तीसरा सीखना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये 3 चीजें हमको सीखना है, ठीक है। एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं फंड बेस्ड, थोड़ा आसान है। फिर सीखेंगे सब्सक्रिप्शन, और फिर सीखेंगे रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है, इसकी शुरुआत हम करते हैं। तो देखो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब ये है, चूंकि आप एक ट्रस्ट हो, आपको डोनेशन आता है, तो जब भी आपको स्पेसिफिक डोनेशन आएगा, स्पेसिफिक डोनेशन आएगा, तो आप उसका क्या करोगे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग करोगे। फंड का मतलब यह है कि जो भी तुम्हारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, वहां लिखा रहेगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर ये मिला, या फिर डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। मान लो कोई स्पोर्ट्स क्लब होगा तो ऐसा आ जाएगा, या फिर आ जाएगा प्राइज फंड, या फिर क्या आएगा, टूर्नामेंट फंड। क्या आ जाएगा, टूर्नामेंट फंड। ऐसे करके तुमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा दिया रहेगा। नहीं दिया है, बैलेंस शीट में दिया है, या फिर नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया, तो ये ध्यान रखना कि इन सबका प्रेजेंटेशन कहां जाता है, बैलेंस शीट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं जाता। इन स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस इसी में प्लस, इसी से माइनस होंगे, और नया डोनेशन आएगा तो इसी में प्लस होगा। और क्या होता है ये समझो, मान लो कि प्राइज फंड का डोनेशन मिला, तो हम क्या करते हैं, यानी ट्रस्ट क्या करता है, एनपीओ, कि इस प्राइज फंड में मान लो 5 लाख रुपए मिले, ठीक है, वो क्या करता है, सिमिलर इसकी का इन्वेस्टमेंट कर देता है। वो क्या करता है, इसका इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट कैसे करता है, मान लो 5 लाख की एफडी कर दी, ठीक है। अब इस एफडी से जो ब्याज आएगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा ब्याज, उस ब्याज से साल भर का जो ब्याज होगा भाई 25-50 हजार आएगा, तो उसमें से वो क्या करेगा, हर साल प्राइस बांटेगा, और 5 लाख एज इट इज पड़ा रहेगा। या मान लो इसने कहीं शेयर खरीद लिए, उससे जो इनकम होगी, या कहीं पर भी लगा दिया,
उससे जो इनकम होगी उससे क्या करेगा, प्राइस बांटेगा और ये फंड एज इट इज पड़ा रहेगा। बराबर है, इतना क्लियर है? समझो, जब भी तुम फंड लिखा देखोगे तो हमेशा इसके लिए भी हो सकता है स्पोर्ट्स मटेरियल फंड, बिल्डिंग फंड, है ना। तुम ये देखते ही समझ जाना कि इसको कहां लिखना है मेरे को, लायबिलिटी में। इसको देखा तो ये ख्याल आया कि ये बैलेंस शीट के कहां लिखाएगा, लायबिलिटी में। लेकिन यदि इसका इन्वेस्टमेंट है तो वो कहां लिखाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में लिखाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, डन। हाँ, और क्या याद रखना है कि इससे रिलेटेड यदि इनकम है तो इनकम कहां लिखेंगे, इसी फंड में प्लस करेंगे और एक्सपेंसेस इसी फंड में माइनस करेंगे। इस फंड से रिलेटेड कोई भी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, भले वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में हो, पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। बराबर है, इतना क्लियर है? आगे चलूं तो इसका फॉर्मेट कैसा बनता है ये देखो। देखो, एक अपन क्वेश्चन डिजाइन मारते हैं। ये क्वेश्चन है ना, किसके लिए है ये, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, 100% एग्जाम में ये आता है, चांसेस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं कि फंड बेस्ड, चाहे तो थ्योरी में पूछ ले तो भी इसका जो फॉर्मेट बनाएंगे ना सॉल्यूशन का वो लिखना है। थ्योरी पूछे तो भी लिखना है, सवाल पूछेगा तो करना ही करना है। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, फॉर्मेट लिखूंगा इसका। ठीक है, चल। अच्छा, फंड भी दो तरह के होते हैं, फंड के दो टाइप होते हैं। कैसे, पहला जनरल और दूसरा स्पेशल। जनरल कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डेबिट में, क्रेडिट में जाता है। क्योंकि ये रिसीव होता है ना, रिसिप्ट हमेशा इनकम में जाएगी और इनकम कहाँ होती है, क्रेडिट होती है। स्पेसिफिक कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। ठीक है, पर यदि इसका इन्वेस्टमेंट है तो बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। क्लियर है, पक्का। और इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में। हम इस फंड में एक्सपेंसेस मतलब इनकम प्लस करेंगे और एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। यदि एडिशनल रिसीव होगा, डोनेशन रिसीव होगा तो उसको भी प्लस कर लेंगे। ठीक है, यहां मैंने बस एक कॉन्सेप्चुअल दे दिया है। बराबर है, अभी फॉर्मेट प्रॉपर लिखूंगा। ठीक, तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, दो मिनट।
बुला लो। अभी बैठो, क्लास के बाद बात करेंगे ना, बैठो इधर ही। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में सो हाउ विल यू ट्रीट फॉलोइंग, इनका कैसे एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है। तो पहला स्पोर्ट्स फंड, ये है तुम्हारा 60,000 का। रेड पेन दिख रहा है क्या बराबर? वहां देखो कैमरे में, नहीं दिख रहा? पहला क्या है? स्पोर्ट्स फंड कितने का है? 60,000 का। दूसरा क्या है? स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट 60,000 का। ये क्लियर दिख रहा होगा। फिर डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पोर्ट्स फंड, नया डोनेशन हमको कितने का मिला? 27,000 का। फोर्थ, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, जो तुम्हारा ये इन्वेस्टमेंट था 60 का, उस 60,000 में आपको इनकम कितनी हुई? 6,500। 6,500 स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, आपने प्राइस कितना बांट दिया? 15,000 का। और 6th पॉइंट है एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन में 10,500 का एक्सपेंस हुआ, बराबर है। अब इसका तुमको क्या करना है? सॉल्व करना है इसको। इसकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग करना है। कैसे करोगे ये समझो। स्पोर्ट्स फंड बेस्ड अकाउंटिंग अब इसकी करना है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा ये देखो। बैलेंस शीट, ब्लू दिख रहा है क्या? क्लियर? क्लियर दिख रहा है? इसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे तो देखो। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है, बराबर। अब देखो तुमको क्या करना है। ये क्या है? फंड बेस्ड स्पेसिफिक फंड जब भी मिलेगा तो तुम्हें उसको हमेशा कहां ले जाना है? बैलेंस शीट में। वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो एसेट्स में आएगा और बाकी सारी चीजें लायबिलिटी में होंगी। कैसे? देखो, यहां तुम लिख दोगे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितने का है? 60,000 का, यहां लिख दोगे। उसके बाद जो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड है वो यहां लिख दोगे। अमाउंट बाहर नहीं लिखोगे, जैसे इसका सीधा बाहर लिख दिया ना, इसका अंदर लिखोगे। कितना? 60,000, ठीक है। अब इसमें तुम फॉर्मेट है फिक्स है, ये फॉर्मेट फिक्स है। कोई भी फंड हो, चाहे स्पोर्ट्स फंड हो, चाहे इक्विपमेंट फंड हो, चाहे बुक फंड हो, चाहे बिल्डिंग फंड हो, कोई सा भी, चाहे प्राइस फंड हो, कोई भी फंड हो, उसका फॉर्मेट फिक्स है। सबसे पहले क्या लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस जो यहां दिया है, ठीक है। उसके बाद नया जो डोनेशन मिला है
प्लस डोनेशन रिसीव्ड इन करेंट ईयर, इन CY मतलब करेंट ईयर, स्पेस कम है इसलिए, ठीक है, करेंट ईयर। यहां क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। लेकिन ये डोनेशन किसके लिए होना चाहिए, इसी के लिए। जो भी यहां फंड लिखोगे उसी फंड से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे यहां क्या लिख रहे हो तुम, स्पोर्ट्स फंड, तो ये जो डोनेशन रिसीव हुआ है वो किस लिए है, स्पोर्ट्स फंड, तो यहां प्लस हो जाएगा, बराबर। उसके बाद क्या प्लस करोगे, प्लस इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, इस फंड को आपने इन्वेस्ट किया, उससे जो इनकम हुई वो यहां प्लस हो जाएगी। तो कितनी है, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये 6,500 यहां प्लस हो जाएंगे। ये जो 6,500 है ये यहां क्या होगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एक्सपेंसेस माइनस होंगे, तो माइनस कर दो एक्सपेंसेस। कौन सा है, प्राइज अवार्डेड 15,000, और क्या है, एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स कंपटीशन 10,500, 10,500, ठीक है। ये माइनस कर दो, जो है बाहर लिख दो, कितना आएगा, करो। हम्म, 60,000, 20, 80 और 7, 87, 87, 87 प्लस 6, 93, 500, 93,500 में से 10,000 गए 500, तो कितना बचा, 83,000। 93,500 में से 10,500 गए तो कितना बचा, 83। 83 में से 10 गए तो 73, 73 में से 5 और गए तो कितना आएगा, बराबर है। अब एक चीज और है, कभी ये यूं कहता कि इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एक्रूड, यहां पे क्या लिखता वो, एक्रूड, ACCRUED, एक्रूड लिख देता तो यहां तो प्लस होती ही होती, वो इधर भी आ जाती, क्या होने से, एक्रूड, ये ध्यान रखना, बराबर है। एक्रूड का मतलब यह है कि इनकम तो हो गई पर अभी रिसीव नहीं हुई। जैसे 4 बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं तो चारों की फीस क्या हो गई, कमाई हो गई मेरी, पर अभी मिली नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्रूड। तुमने एफडी कर दी बैंक में, ठीक है, जिस दिन तुम एफडी करते हो, मान लो तुमने साल भर की एफडी कर दी 12 महीने की, ब्याज का रेट है 10%, है नहीं, ब्याज का रेट अभी एफडी में सिर्फ 6% है, तो 6% के रेट से तुमने 1 लाख की एफडी कर दी, यानी 12 महीने के बाद कितना मिलेगा तुमको, 1,06,000। तो जैसे ही 12 महीने कंप्लीट हो गए, तुमने एफडी तोड़ी नहीं है, एफडी तुमने बैंक में जाकर के एफडी की वो जो रसीद आती है वो जमा नहीं करी, ना बैंक से पैसा लिया, तो क्या तुमको वो 6,000 मिल गए, नहीं मिले, पर अधिकार तुम्हारा हो गया। तो जब हमारा राइट टू रिसीव हो जाए, राइट टू रिसीव, इनकम लेने का अधिकार हो जाए, तो क्या कहलाता है, एक्रूड। पर रिसीव ना हो, एक्चुअली रिसीव ना हो, सिर्फ उस पर राइट टू रिसीव हो जाए तो एक्रूड कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग होता है, एक्सपेंसेस के लिए क्या लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तो वो भी यहां से माइनस होंगे। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग इस तरीके से होगी। एक क्वेश्चन हम और करते हैं तो समझ में आएगा, है ना, ठीक है।
पूरा क्वेश्चन मैं यहां लिख दूंगा, फिर ऐसा सॉल्व कर दूंगा। बराबर। एक और क्वेश्चन करते हैं, हटा दूं? नहीं नहीं, बातें नहीं हो ना, कैमरे में पूरी रिकॉर्ड होती है वॉइस, फिर वो डिस्ट्रैक्शन होगा बाद में जब देखोगे तो। उसमें वॉइस रिकॉग्नाइज करेगा वो। चल एक और हम एग्जांपल देखते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ही। बराबर है। चलो चेंज कर रहा हूं मैं, यहां से क्वेश्चन देख के उसको चेंज, इसीलिए तो लिखता हूं। अब नीचे इंफॉर्मेशन है, अब इनको कैसे ट्रीट करोगे? पर्टिकुलर अमाउंट, ये लिखा है क्रिकेट मैच फंड। ठीक है, क्रिकेट मैच फंड है कितना? 3,20,000, 3,20,000। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन क्रिकेट मैच, एक्सपेंसेस ऑन क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच में एक्सपेंस कितने हुए? 7 लाख, 7 लाख। पेज नंबर 30 देखो, सेल ऑफ टिकट्स, मैच के टिकट आपने कितने में बेच दिए? 2,80,000, 2,80,000। नया डोनेशन मिला, डोनेशन फॉर क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच के लिए डोनेशन कितना मिल गया? 1,75,000। ठीक है, बराबर। अब इसकी आप अकाउंटिंग कैसे करोगे? तो एक बात याद रखना, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में यहां क्या करोगे? वर्किंग नोट बना लो। डायरेक्ट बैलेंस शीट में नहीं लिखना तो मत लिखो, है ना। वर्किंग नोट बना लो। तो यहां सबसे पहले क्या लिखोगे? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब ओपनिंग फंड। तो यहां क्या लिखोगे? ओपनिंग क्रिकेट मैच फंड। ये सॉल्यूशन है हमारा, ये सॉल्यूशन है। ओपनिंग क्रिकेट मैच फंड आपके पास कितना? 3,20,000, 3,20,000। प्लस क्या करोगे? इनकम। तो आपने टिकट कितने की बेच दी? सेल ऑफ मैच टिकट, मैच टिकट कितने की बेच दी? 280। डन। फिर क्या प्लस करोगे? जो नया डोनेशन मिला है करंट ईयर में, कितना मिला? डोनेशन रिसीव्ड इन करंट ईयर कितना मिला? 175। इसका टोटल लगा लो, कितना होता है? 80 इधर दे दोगे तो 4 लाख हो जाएगा। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7,75,000। बराबर। ऐसे टुकड़े में जोड़ा करो तो जुड़ जाता है आसानी से। अब यहां से क्या करोगे? यहां लिख दो टोटल फंड, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। माइनस क्या कर दोगे? एक्सपेंसेस ऑन क्रिकेट मैच। बस ये ध्यान रखना बेटा कि ये सम्मेलन में ब्याह चल रहा है, किसी दूसरे के साथ नहीं चले जाए, ये ध्यान रखना। कौन सा फंड है ये? क्रिकेट मैच फंड। इसको तुम प्राइज फंड में नहीं जोड़ोगे, ना इसमें लेके आओगे प्राइज फंड। सम्मेलन में ब्याह होता है तो क्या 25-50 जोड़े बैठते हैं, कभी इसकी उधर उसकी उधर ऐसी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ध्यान क्या रखना, जिस फंड का है
उसी की इनकम, उसी का नया डोनेशन और उसी का एक्सपेंस। क्लियर है? बराबर है ना? टैलेंटेड लोगों की यहां जगह नहीं है। मतलब एक आदमी ने बहुत ज्यादा, मतलब समझ गए तुम, है ना क्या कहना चाहता हूं, तो उसको यहां नहीं लाने का। यहां स्पेसिफिक है ये। क्रिकेट मैच मतलब क्रिकेट मैच, बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग, प्राइज मतलब प्राइज, ड्रामा मतलब ड्रामा। बराबर है? तो यहां एक्सपेंसेस कितने के हैं? 7 लाख के। माइनस कर दिया तो नेट कितना बचा? ये कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कभी यहां माइनस आ जाता, कभी यहां पे माइनस होता। अब ये प्लस में है, मतलब फंड का अमाउंट बड़ा है और ये छोटा है तो ये प्लस में। कभी मान लो एक्सपेंसेस 7 की जगह 8 होते, ये यहां पे जो 7 लाख है इसकी जगह क्या होता? 8 लाख होता, तो यहां पे माइनस का 25,000 आ जाता। और यदि माइनस का अमाउंट आता तो फिर कहां ले जाते? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। यह ध्यान रखना। मतलब फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्या है कि यदि आंसर प्लस में आया तो बैलेंस शीट में जाएगा, पर माइनस में आ गया तो कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। फिर से एक बार, यदि ये स्पोर्ट्स, मतलब ये स्पेसिफिक फंड का कैलकुलेशन का आंसर पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चला जाएगा। पर कोरोना निगेटिव हो गया तो फिर वो कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। भाई पॉजिटिव हो तो होम क्वारंटाइन हो जाओगे या हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, मतलब कहां चले जाओगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। स्पेशल ट्रीटमेंट शुरू हो गया तुम्हारा। पर तुम निगेटिव हो, कहीं भी उतापे करो तुम, तो कहां चले जाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खाओ पियो ऐस करो। बराबर है? ये ध्यान रखना। क्लियर? बंद कर दूं? आज के लिए इतना सफिशिएंट है? पक्का कि एक और? एक और? चलो ठीक है, इसके क्वेश्चन कर लेना। कल हम वो देखेंगे, सब्सक्रिप्शन और रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है?